हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड के बारे में। बच्चों, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम नंबर्स इन ओनली वन वे, बट द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स में बी डिफरेंट। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर हम ले लें, उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं किसमें? प्राइम नंबर्स में। इन ओनली वन वे, हर बार जो उनका रिजल्ट है वो सेम आएगा और केवल उनमें क्या डिफरेंस होगा? बट द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स में भी डिफरेंट। लेकिन उनका जो क्रम है, केवल कितना डिफरेंस होगा कि उनका जो क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हर बार जो उनका रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। हम कोई भी कंपोजिट नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर हमने एक कंपोजिट नंबर लिया है 36। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में हम पिछले वीडियोस में जान चुके हैं कि कौन से नंबर्स प्राइम होते हैं और कौन से कंपोजिट होते हैं और कैसे हम फाइंड आउट करें प्राइम नंबर्स को, ये भी हम जान चुके हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे कि कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है 36, जो कि एक कंपोजिट नंबर है। तो इसके जो हम फैक्टर्स देखेंगे, तो इसके फैक्टर्स हैं हमारे पास, हम कर सकते हैं 1 इंटू 36, हम कर सकते हैं 2 इंटू 18 या 3 इंटू 12 करके भी हमको 36 मिल सकता है। 36 हमको 4 इंटू 9 करके भी मिल सकता है और 36 हमको 6 इंटू 6 करके भी मिल सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हमने एग्जाम्पल लिया 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 18, तो ये हमने यहाँ पर इसको हम करके देखते हैं कि इसको किस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 तो पहले से प्राइम फैक्टर है। इसका हम 18 का देखें तो प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? 3 इंटू 6। तो यहाँ पर 3 भी आपका प्राइम फैक्टर हो गया, तो अभी हमें 2 प्राइम फैक्टर्स मिल गए। इसके बाद अब यहाँ जो कंपोजिट फैक्टर हमारे पास बचता है, जो हमारे पास प्राइम फैक्टर है इसको हम ऐसे छोड़ते जाएंगे और जो कंपोजिट नंबर हमारे पास है उसको हम प्राइम फैक्टर्स में और आगे कन्वर्ट करते जाएंगे। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो बच्चों, इस प्रोसेस में हमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स मिले हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 36 इज इक्वल टू, पहला हमारे पास है 2, इसके बाद है 3, इसके बाद ये वाला 2 और इसके बाद ये वाला 3। तो इस तरह से इस प्रोसेस के लिए हमको ये वाले प्राइम फैक्टर्स मिले। अब हमने सेकेंड टाइप लिया 36 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 12, इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 3 हमारा पहले से ही प्राइम फैक्टर है। अब इसको हम 12 को करके देखें तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, ये एक और हमें प्राइम फैक्टर मिल गया। अब हम 4 को भी करके देखते हैं तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 2 भी हमें प्राइम फैक्टर मिल गया और ये वाला 2 भी हमको प्राइम फैक्टर मिल गया। यानी 36 को जो हम फैक्टराइज करना चाहते थे प्राइम फैक्टर्स में, वो हमारा हो गया। अब हमें देखें यहाँ पर हमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स मिले हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो बच्चों, यहाँ पर भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इस वाले 36 इज इक्वल टू 4 इंटू, यानी थर्ड टाइप से करके हम देखते हैं। यहाँ पर 4 भी कंपोजिट है और 9 भी कंपोजिट है। तो पहले हम 4 को कन्वर्ट करके देखते हैं, ये आ गया आपका 2 इंटू 2। तो ये दोनों हमको प्राइम फैक्टर्स मिल गए। इसके बाद हम 9 को करके देखेंगे। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो अब जो है आपको सारे प्राइम फैक्टर्स 4 इंटू 9 के हमने फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पर भी हम 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आपको यहाँ पर 36 के प्राइम फैक्टर्स मिले। अब हम करके देखते हैं 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 से करके, क्या यहाँ पर भी हमको इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे? तो ये 6 भी आपका कंपोजिट है और यहाँ पर भी, तो ये हुआ आपका 2 इंटू 3, दोनों प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसके बाद आपने इसको करके देखा, ये भी आ गया 2 इंटू 3। तो दोनों बार अब क्या है 36 के आपको प्राइम फैक्टर्स मिल गए। इनको भी हम देखेंगे हमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स मिले हैं। ये हुआ आपका 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो हमें इसके 4 रिजल्ट्स मिले हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या इन रिजल्ट्स में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ समानता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखें हमें 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इस तरह से मिला है, यानी 2 बार हमारे 2 है और 2 बार हमारे 3 है। यहाँ पर भी हमारे 3 इंटू 3 2 इंटू 2 यानी सेम रिजल्ट है। यहाँ पर भी 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इसी तरीके से है। यहाँ पर भी 2 3 2 3 इस तरह से हमें मिला है। तो हर बार जो हमें रिजल्ट मिला है, जो प्राइम नंबर्स का बिल्कुल सेम मिला है। यानी 2 बार हमें 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 करके और उसके बाद 3 इंटू 3 इस तरह से। लेकिन क्या डिफरेंस है? बट द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स में भी डिफरेंट।
यानी इनका जो ऑर्डर है, जो क्रम है, यानी यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इस तरह से है। इनका जो क्रम है नंबर्स का वो डिफरेंट हो सकता है, बाकी जो इनका रिजल्ट है वो सेम होगा। यानी जो फैक्टर्स हमें मिलेंगे हर बार हम इनको किसी भी तरीके से करें, जो फैक्टर्स हमको मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। हाँ, ये जो इनका क्रम है, ऑर्डर है, 2 पहले हो सकता है या 3 पहले हो सकता है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। यानी फिर भी अभी आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हर बार आपका जो रिजल्ट है वो 36 ही आएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि 36 के फैक्टर्स इस तरह से होंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि इनको आप मल्टीप्लाई करके देखें तो आपका जो आंसर है वो 36 ही आएगा। इसको हम इस तरह से भी करके देखते हैं। यहाँ पर भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे 36 के कि क्या यहाँ पर भी जो हमारा रिजल्ट है वो सेम आता है। तो इसको हम करके देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम इसे करेंगे 2 से, देखेंगे हम ये 2 से डिविजिबल है और 2 एक प्राइम नंबर है। यहाँ पर हमें जब भी इसको डिवाइड करना है तो हम प्राइम फैक्टर से भी डिवाइड करेंगे। तो ये आया आपका 80। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, फिर हम इसको फिर से देखेंगे तो ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो ये आया आपका 9। अब हम देखेंगे अभी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 के बाद अगला प्राइम फैक्टर है हमारा 3, तो 3 से करके देखेंगे। 3 से करने पर ये आएगा आपका 3 टाइम्स, और 3 को भी फिर आप कर देंगे 3 से, तो ये आया आपका 1। तो यहाँ पर भी हमने 36 के जो प्राइम फैक्टर्स करे, ये आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यानी बच्चों यहाँ पर भी जो आपका आंसर था वो सेम आया। तो इसी तरह से आप कोई भी कंपोजिट नंबर लें, 36 की जगह पर आप कोई सा भी कंपोजिट नंबर लें और उसको इन्हीं तरह से, यानी उसके जो फैक्टर्स हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, और हर बार आप देखेंगे उनका जो आंसर है वो सेम आएगा। बस उनका जो क्रम है, जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है।